जब 2024 में चुनाव का जो माहौल बन रहा है उस वक्त उनको आदिवासियों की याद आना चाहिए कि अभी से वो जुमलों की बरसात करने की शुरुआत कर चुके। जहाँ पे उनकी सत्ता है, जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? वहाँ पे तो आज तक कुछ नहीं किया। उनके लिए इंस्टीट्यूट है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि पकौड़ा तलने के लिए शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। फिलहाल बोकारो के भर्रा बस्ती पर हैं और हमारे साथ में है कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव मुसरत देवी जी। ये स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड आए और झारखंड में वहाँ आए जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उस गांव में वहाँ आए, उनके परिवार से मिले और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत जो है कि उनकी नींव उन्होंने रखी है। उनके इस कार्यक्रम को और उनकी इस योजना को किस हिसाब से आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका आगमन हुआ, तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि हमारे झारखंड में उनका आगमन हुआ। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि वो जैसे ही आदिवासी के हक और अधिकार की बात करने आए हैं कि मैं आदिवासियों का उनका हक अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ, बिरसा मुंडा के जन्म स्थली पे आज वहाँ से शुरुआत करने के लिए आया हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आप ही से कि पिछले 9 सालों से उनको क्या आदिवासियों की याद नहीं आ रही थी? आज अचानक उनको जब 2024 में चुनाव का जो माहौल बन रहा है उस वक्त उनको आदिवासियों की याद आ रही है। आदिवासी तो हमारे मणिपुर के भाई बहनें भी थे। जिस वक्त हमारी एक बहन को निर्वस्त्र करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया और उन्हें समझिए कि बेइज्जत किया गया, जिसमें हमारी बहनें, हमारी माएँ, हम सब बेइज्जत हुए, उस वक्त मोदी जी उनकी सूद लेने तक नहीं गए। जब मणिपुर जल रहा था उस वक्त भी वो खामोश रहे। उस वक्त वो खामोश। कहने का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री जो आए हैं ये 2024 का चुनाव को देखते हुए आए हैं और इस तरह की योजना की शुरुआत कर रहे हैं। स्टार्टिंग समझिए कि अभी से वो जुमलों की बरसात करने की शुरुआत कर चुके हैं और इसीलिए वो बस समझिए कि 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा की जो जन्म स्थली पे जो आए हैं इसी दिन के लिए और इस चीज़ के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान के लिए बड़ी बात कही है कि किसान को मजबूत करना है, यूथ को मजबूत करना है, बहुत सारी बातें कही। किसान को अगर वो मजबूत करने की बात करती है तो ये तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है क्योंकि ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे तक इस चीज़ को जान रहे हैं कि जब हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पे कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाती धूप में, बरसात में अपने घर की परवाह ना करते हुए, अपने जान माल की परवाह ना करते हुए सड़क पर बॉर्डर पे बैठे रहे हैं खुले आसमान के तले, तब तो मोदी जी को उन किसान भाइयों की याद नहीं आई। तब तो मोदी जी कभी उनके जो दरवाजे पे बैठे रहे दिल्ली पे कि उनकी सूद लेने जाएं या उनसे उनके हाल पूछे जाए या फिर झूठा आश्वासन ही दे दिया जाए कि आप लोगों का जो परेशानी है, आप लोगों का जो मुद्दा है उसको मैं हटा रहा हूँ। आज फिर अचानक से किसान भाइयों के लिए इतना प्रेम कहाँ से जाग गया? अरे किसान के लिए देखना है कि किस तरह से किसानों की सहायता की जाती है, तो हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनसे देखिए कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनके जो स्टेट है, जहाँ पे उनकी सत्ता है, जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? वहाँ पे तो आज तक कुछ नहीं किया उनके लिए। तो फिर अचानक से किसानों के लिए कैसे बात कर रहे हैं? किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बात आप कर रहे हैं युवाओं की, तो युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है? युवाओं को सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का आपस में काम किया और उन्हें छलने का काम किया है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके उन्हें आज पकौड़ा तलने पे मजबूर किया गया। उन्हें सब्जी मसरत जी, पकौड़ा तलना क्या रोजगार नहीं है? पकौड़ा तलना अगर रोजगार है, अगर आपके कहने के हिसाब से अगर पकौड़ा तलना रोजगार है, तो मैं उन्हीं से ये कहती हूँ कि फिर देश के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि पकौड़ा तलने के लिए शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है। वो अशिक्षित होकर भी पकौड़ा तला जा सकता। और पकौड़ा तो हम लोग आज से नहीं जाने कितने बरसों से खाते चले आ रहे हैं। पकौड़ा तो समझिए बरसात होती है तो एक टाइम पास हो जाता है, चाय नाश्ते। यूथ को मजबूत करने की बात कही। तो यूथ क्या पकौड़ा तल के मजबूत होगा?
यूथ को दो वर्गों में बांट कर जाति धर्म के नाम पर लड़वा करके मजबूत करने की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा कर लड़ाने की बात करते हैं। जय श्री राम के नारे लगा के लड़ाने की बात करते हैं। देखिए, जो उनके छुटवैया नेता हैं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाली है या हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तो ये समझिए दिन में तारे देखने वाला जैसा हाल है। आप मणिपुर को देखिए, वो तो संभाला नहीं गया हमारे मोदी जी से। और जहाँ तक है मुशर्रफ जी, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये हिंदू हिंदू करके हिंदू धर्म को ही ये खतरे में डाल दिया। ना ही कोई यहाँ पे हम देखते हैं, ना कोई मुस्लिम असुरक्षित है, ना कोई हिंदू असुरक्षित है, लेकिन धर्म खतरे में आ गया है। कई लोग धर्म के बारे में समझने लगे हैं कि आखिर ये धर्म की बात क्यों हो रही और धर्म हमें क्या दर्जा देता है। और जो भी आज तक हम देख रहे हैं मुशर्रफ जी कि जो भी धार्मिक राष्ट्र बना है वहाँ की स्थिति क्या है, इस समझने वाला। क्योंकि अगर आप जिधर भी नज़र उठा के आज देखते हैं तो अपना एक कम्युनिटी बनाने की बात चलती है। मुस्लिम को देखिएगा तो एक अपना अलग कम्युनिटी बना रहा है, महतो को देखिएगा तो एक अपना अलग कम्युनिटी संगठन बना रहा है, आदिवासी को देखिएगा तो अपना एक अलग संगठन बना रहा है। सरना कोट की हाँ, सरना कोट की बात। तो फिर धर्म बचा कहाँ? धर्म रहा कहाँ हमारा? धर्म तो खुद खतरे में और धर्म खुद बढ़ता चला जा रहा है। बात सही है। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि धर्म 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 अगर धार्मिक राष्ट्र बन भी जाता है तो ST/SC OBC का क्या दर्जा है धर्म में, इसको भी देखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ास करके मैं बता दूं ग्रामीण टीवी में कि ये धार्मिक राष्ट्र तभी बनेगा जब हर राज्य से सहमति हो पाएगी। तो जहाँ तक हम देखते हैं मुशर्रफ जी, खास करके कि जो भी चुनाव राज्य लेवल के जो लड़े जा रहे हैं खास करके मोदी जी के द्वारा, तो हरे ही तो जा रहे हैं। किन किन राज्यों में वो खुद ही अपने सारे स्टेट को अपने हाथ से गंवा रही है, अपने समझिए झूठे जुमलों की वजह से, या फिर चुनावी वादे जो पूरा नहीं कर पा रही है, भाषण दे के जुमलों की कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। उनके हाथ से उनका स्टेट खुद ही निकलता चला जा रहा है। तो फिर जब सारे स्टेटों की सहमति बनेगी ही नहीं तो फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कहाँ से? और लड़कों को भी हम देखते हैं दंगाई टाइप का मानसिकता उनमें आ रही है, किसी को मार दो किसी को काट दो, तो इससे किसी की भलाई होने नहीं जा रही है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और एक और भी बात है कि लोगों को अगर अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लेनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों को धार्मिक भावना से जोड़कर तोड़ने की बात। मोदी जी सीधे सीधे हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश की जनता को पिछले 9 सालों से ठगने और छलने का काम किए हैं। और देखा जाए तो वो पहले तो नोटबंदी कि काला धन वापस आएगा, उस पे लोगों को कतार में लगाएं। अब 5 किलो मुफ्त राशन दे के लोगों को कतार में लगा दिए हैं और लोगों को बिल्कुल ही मतलब मानसिक तौर पर अपाहिज बना के छोड़ दिए हैं, ताकि वो कुछ ना करें और ना हमसे रोज़गार की मांग करें, ना हमसे 2 करोड़ नौकरी का जो मैंने झूठा वादा किया वो हमसे मांग करें और लोग नौकरी करने के लिए आएँ। वो मुफ्त राशन दे के लोगों को खुश करना चाहते हैं और 5 किलो मात्र महज राशन दे के लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। तो बोल तो रहे थे राज्य में कि 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाया। अगर 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया तो फिर ये लाइन पे जो 5 किलो का राशन ले रही, फिर वो कौन लोग हैं? 82 करोड़ लोग हैं। तो ये नहीं, कुल मिला के समझ सकते हैं मुशर्रफ जेबी जो अपनी बात बड़े सोच समझ के रखती है, नपे तुले शब्द ये कहती है। और जहाँ तक कि इन्होंने जो कल PM मोदी जी का जो अभिभाषण रहा, उनको देखने के बाद इनको ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं ये 2024 से जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी जी का एक प्लान है। आदिवासी को लेकर अगर कुछ करना होता तो पिछले 9 साल में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये उनकी सोची समझी साजिश है। और समझिए कि पिछले 9 सालों से जिस तरह से ठगते चले आ रहे हैं बाकी स्टेटों में, वो फिर से उनका वही एजेंडा, वही रूप रेखा तैयार किया गया है। लगता है कि झारखंड में कहीं ना कहीं ये आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियों की ही मुख्यमंत्री है वर्तमान में, तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर को लुभाने की ये साजिश है। जी बिल्कुल सही है, साजिश है कि अगर इस तरह से मैं अगर आता हूं और अपने चुनावी भाषण में अपने में झूठे प्रचार करूं, क्योंकि वो तो पूरे होने जा नहीं रहे हैं और हमसे जनता कितनी भी सवाल करे उसका जवाब देने के लिए मैं कौन जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जिस तरह से मोदी जी ने PM जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस का जो उन्होंने किया है कि धुआं मुक्त महिलाएं जो हमारी होंगी, चूल्हा नहीं जलाएंगे तो उनको बीमारी से ग्रसित नहीं होंगी, मरेंगी नहीं। तो उन्होंने जो
प्रधानमंत्री कनेक्शन जो दिया है तो उसके रिफिलिंग के लिए क्या उन्होंने गैस कनेक्शन का करोड़ों लोग हैं जो मतलब दोबारा रिफिल नहीं करा पाए हैं, जैसे दिया वैसे धरा हुआ। हाँ रखा पड़ा हुआ, क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही है। अगर आज आप प्याज की रेट देख लें तो कहते हैं ना कि मोदी तेरे राज में गहने बिक गए प्याज में। तो वही हाल है कि मोदी जी की राज में महंगाई इतनी आसमान को छू रही है कि लोग आज अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए अपने आप को सोच रहे हैं। तो फिर जो चुनाव में जो भाषण दे रहे हैं वो सुनने के लिए लोग सिर्फ उनको देखने के लिए जा रहे हैं कि पता नहीं अब धरातल पे ये उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा। ये सिर्फ चुनावी भाषण है, क्योंकि हमारे देश में ना तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, ना हमारे देश के युवा सुरक्षित है, ना हमारे देश के बूढ़े बुजुर्ग सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ठगने और छलने का काम करते आए हैं और कर रहे हैं। चलिए, यूथ विंग की ये कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर कांग्रेस की हैं, और इनकी बातें कैसी लगी? अच्छी लगी तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। हमारा प्रयास रहता है कि अच्छी और सच्ची खबर दिखाया जाए। क्या सोचती है थी ये मुशर्रत जेबी, बोकारो की कांग्रेस नेत्री हैं, अक्सर ये सभाओं में देखी जाती हैं, अपनी बात रखती हैं प्रखर तरीके से। आप लोग से आशा उम्मीद करेंगे कि जरूर अपना राय रखिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।